दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, इनएक्टिव कब हो जाता है और डोरमेंट कब हो जाता है और उसको चालू करने की क्या प्रक्रिया है, आप उसको चालू कैसे करेंगे। हम दोस्तों पूरा इसमें आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आपका अकाउंट इनएक्टिव जब हो जाता है, आपने मान लीजिए अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो आपका अकाउंट इनएक्टिव जब हो जाएगा 1 साल में। अगर 1 साल तक आपने कोई भी डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं किया, मान लीजिए आपने क्रेडिट करते गए अगर आपने डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं करा तो 1 साल में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या करना है कि आपको अकाउंट को अगर इनएक्टिव नहीं होने देना है तो उसमें डेबिट का ट्रांजेक्शन होता रहना चाहिए, चाहे करंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो। तो उसको चालू करने की क्या प्रोसेस होती है दोस्तों, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो फिर से आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, केवाईसी करवानी पड़ेगी, तब जाके आपका इनएक्टिव से अकाउंट एक्टिव होगा। चाहे अब मान लीजिए करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उसमें गुमास्ता लेके जाना पड़ेगा, जीएसटी लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट एक्टिव होगा। मान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं करा, 1 साल बाद आपका इनएक्टिव अगर अकाउंट हो गया, सबसे पहले दोस्तों आप दूसरा भी अकाउंट नहीं खुलवा सकते। दूसरा अकाउंट कैसे खुलवाओगे, उसको जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करवाओगे तो नया अकाउंट आपका प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका अकाउंट है। मान लीजिए अगर आपका सेविंग अकाउंट हो और आपको करंट अकाउंट खुलवाना हो तो ये अकाउंट आपको एक्टिव करवाना पड़ेगा, करंट हो चाहे सेविंग हो। दोस्तों इसी डोरमेंट अकाउंट के बारे में बात करूंगा। डोरमेंट अकाउंट कब हो जाता है दोस्तों, अगर हम कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं और 2 साल तक उसमें डेबिट ट्रांजेक्शन हम नहीं करते, अगर 2 साल तक हम उसमें कोई भी डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं किए तो अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। और डोरमेंट की प्रक्रिया दोस्तों ये होती है कि मान लीजिए हमें नया इसी प्रोसेस होगा, फिर से प्रोसेस नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट सारे देने पड़ेंगे, आपको फॉर्म मिलेगा, वहां से फॉर्म में साइन करना पड़ेगा, एक दो दिन की प्रोसेस होती है, तब जाके डोरमेंट हटता है दोस्तों। और जब तक अगर आपका किसी बैंक में डोरमेंट अकाउंट है तो आप दूसरा अकाउंट नहीं खुलवा सकते दोस्तों। मान लीजिए अगर आपका सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है और वो अकाउंट डोरमेंट हो चुका है दोस्तों, आप करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि उस अकाउंट को डोरमेंट से हटवाना पड़ेगा। डोरमेंट हटवाने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा और केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, तभी अकाउंट आपका डोरमेंट से हटेगा। करंट अकाउंट भी दोस्तों ऐसी ही है, अगर 1 साल तक उसमें आप डेबिट 2 साल तक 1 साल तक तो दोस्तों इनएक्टिव होता है। अगर आप 1 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं करते, उसमें डेबिट ट्रांजेक्शन चाहिए दोस्तों, अगर डेबिट ट्रांजेक्शन आप नहीं करते हो तो इनएक्टिव हो जाता है। और 2 साल में दोस्तों डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट आपको क्या करना है, डोरमेंट नहीं होना देना है अकाउंट, कोई सी भी अकाउंट हो, क्योंकि बड़ी समस्या जाती है उस अकाउंट में। आपको जब तक डोरमेंट अकाउंट आप हटवाओगे नहीं, दूसरा अकाउंट खुल नहीं पाएगा। और उसकी प्रोसेस यही है दोस्तों, सारी चीजें लेके आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, तब जाके आप डोरमेंट अकाउंट हटेगा और आप दूसरा अकाउंट चालू करवा पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।